नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं। वक्त हो चला है न्यूज 18 अपडेट का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। राजधानी पटना से आपको बड़ी जानकारी दे दें। पैदल मार्च करेंगे एसटीईटी अभ्यर्थी। 27 फरवरी से ये सभी पैदल मार्च पर निकलेंगे और चंपारण से राजभवन तक ये पैदल मार्च होगा। दरअसल जल्द बहाली की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और इसी कड़ी में अब मार्च करने की बात सामने आई है। सरकार को 24 फरवरी तक का अल्टीमेटम एसटीईटी अभ्यर्थियों ने दिया है। राजधानी पटना से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बहाली की मांग को लेकर एसटीईटी अभ्यर्थियों ने एक बार फिर बिहार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पैदल मार्च करने की बात सामने आई है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि पैदल मार्च करेंगे और अल्टीमेटम दिया है कि 24 फरवरी तक अगर बात नहीं बनती है तो आगे भी विरोध लगातार जारी रहेगा। तो राजधानी पटना से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। चंपारण से इस यात्रा की शुरुआत होगी, इस पैदल मार्च की शुरुआत होगी और ये यात्रा राजभवन पर जाकर खत्म होगी। राजभवन तक ये पैदल मार्च किया जाएगा। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एसटीईटी अभ्यर्थियों से संबंधित पैदल मार्च करने की बात सामने आई है। 27 फरवरी से ये सभी पैदल मार्च करेंगे। दरअसल जल्द बहाली की प्रक्रिया को लेकर, इसी मांग को लेकर एसटीईटी अभ्यर्थियों के द्वारा यह अल्टीमेटम दिया गया है। और पटना से एक और बड़ी खबर आपको बता दें। पार्किंग के विवाद में फायरिंग हुई है। गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई। 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी पाए गए। सभी का पीएमसीएच में इलाज चल रहा है। नदी थाना क्षेत्र के जेठुली गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। तो राजधानी पटना से ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। पार्किंग के विवाद में गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया, फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया, जिस घटना में एक युवक की मौत की खबर सामने आई है। और बेगूसराय में अपराधियों के डर से एक परिवार दहशत में है और पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगा रहा है। घटना वीरपुर थाना क्षेत्र के वीरपुर बाजार की बताई जा रही, जहां पीड़ित परिवार के मुताबिक बदमाश अजय कुमार ने कारोबारी संपत चौधरी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें वह व्यवसायी बाल बाल बच गया। अपराधियों ने 3 राउंड फायरिंग की थी और घटना के बाद से पीड़ित परिवार डरा सहमा हुआ है। परिजनों का आरोप है कि पिछले 6 महीने से अपराधी अजय चौधरी और उसके गुर्गे संपत चौधरी को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। साथ ही परिवार की बहू बेटियों के साथ छेड़छाड़ भी करते हैं, जिससे लड़कियों की पढ़ाई बाधित हो गई है। और आज जब घर पर आकर अपराधियों ने फायरिंग कर दी तो मोहल्ले के सभी लोग घर में दुबक गए। पीड़ित परिवार के साथ कोई खड़ा नजर नहीं आया और मामले में पीड़ित परिवार ने जब पुलिस से शिकायत की तो वीरपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पुलिस को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। हालांकि पुलिस का दावा है कि वो अपराधियों को पकड़ने के लिए छापेमारी लगातार कर रही है। थे और फिर दोनों भाई बहन थी। 3 गोली चला है आज। कितना बदमाश था? 3 बदमाश था। 3 बदमाश था। हाँ। ये धमकी कौन दे रहा है? धमकी अजय सिंह, कन्हैया सिंह, अजीत सिंह, गौतम नाम है, कोई पता नहीं। ये सब कहाँ का रहने वाला है? वीरपुर का। वीरपुर का रहने वाला है। ये कितने दिन पहले धमकी दिया है? बहुत दिन से चला आ रहा है। सब हमको धमकी देता है, हम परेशान हो गए रहते हैं घर पे। पढ़ाई लिखाई सब खराब हो गया है मेरा। आज सब तंग करता है। लोग सब कोई नहीं बोलेगा। इतना दिन से लोग सब लोग देखता रहता है। क्या हाल है? सब लोग हुआ पागल सब लोग। आज मगर सब हमरा सहायता करलकी जल्दी, सब हमरा सहायता की भेले आय की भेले आय की भेले बाल बचा दिलकी आय की भेल है। हमें पूजा करे गए, गोली चला दिया, बचा दिया। कितना गोली चलाया? 4-5 गोली चलाया। वहीं मुजफ्फरपुर पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं। डीएसपी ने बताया कि पकड़े गए सभी युवक स्थानीय हैं और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। को भागते हुए पकड़ा, जिनको पकड़ने के साथ 3 मोटरसाइकिल बरामद हुए और उनके पास से 2 देसी कट्टा और एक पिस्टल लोडेड, उसके अलावा कुछ खोखा जो उनके जेब में था, सब बरामद किया गया है। क्या योजना थी इन लोगों का? इन लोगों के द्वारा योजना लूटपाट करने की ही थी।
और बेगूसराय पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे 2 अपराधियों को बम, पिस्टल और कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्त में आए अपराधियों की पहचान लोहिया नगर थाना क्षेत्र के लोहिया नगर निवासी अशोक शर्मा और मटिहानी निवासी कौशल कुमार के रूप में की गई है। दोनों ही अपराधियों का आपराधिक इतिहास रहा है और कई वारदातों में वो शामिल रहे हैं। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने 3 देसी बम, 1 देसी कट्टा, 11 कारतूस, 50 ग्राम बम बनाने का सामान भी बरामद किया है। पहला कुख्यात अपराधी है वो कौशल ठाकुर है। ये जिले के टॉप 10 एक अपराधी है। शशि ठाकुर ये उसका सगा भाई है। कौशल ठाकुर आर्म्स एक्ट में जेल जा चुका है। करीब 5 महीने पहले समस्तीपुर की जेल से ये रिहा हुआ है बेल पे। इसके साथ में एक आदमी अरेस्ट हुआ है, अशोक शर्मा। ये भी आप समझ लीजिए ये आर्म्स मैन्युफैक्चरर है। अर्धनिर्मित देसी हथियार बनाना और यहाँ तक कि गोलियों में मसाला भर के, बारूद भर के गोलियां बनाने का भी ये काम करता है। और छोटा वाला जो देशी बम होता है वो भी इसके घर से मिला है, वो भी बनाने का ये काम जानता है। और सिवान में ऑर्केस्ट्रा के दौरान किन्नरों से मारपीट की घटना घटी है, जिसके बाद किन्नरों ने गांव में जमकर हंगामा किया और आरोपी युवकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मामला सराय ओपी के मठिया टोला का बताया जा रहा, जहां महाशिवरात्रि के मौके पर ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया था और इसी दौरान मारपीट की घटना घटी। वीडियो बना रहे हैं। भारत सरकार से यही अपील है, हम लोग नाश्ता खाता है, 5-10 रुपए कमाता है। हम लोग कोई जॉब तो है नहीं, कोई सरकारी नौकरी तो है नहीं, कोई हमको कमाने के देता नहीं है। खुद कमाता है, खुद खाता है। कल को अगर हम लोग को कुछ हो जाता है तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? सरकार से हमारा यही अपील है कि हम लोग को इंसाफ दीजिए। और बिहार में साइबर अपराध की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। साइबर अपराधी कभी लिंक के जरिए तो कभी ऑनलाइन और कभी वीडियो कॉल के माध्यम से लोगों को पैसा कमाने का प्रलोभन देकर चूना लगा रहे हैं। एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार के मुताबिक साइबर अपराधियों के विरुद्ध हाल ही में नालंदा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। और इधर पटना के जाने माने साइबर एक्सपर्ट राजन के मुताबिक ऐसे साइबर ठग से बचने का सबसे सरल रास्ता यही है कि आप किसी भी तरह के प्रलोभन में, लालच में ना पड़े। कि अगर ऐसे कोई भी कॉन्टैक्ट्स आते हैं जो अनजान कॉन्टैक्ट्स हैं, चाहे वो जॉब के नाम पे हो, चाहे वो फ्रेंडशिप के नाम पे हो, चाहे ये हो कि आप 1 घंटा चैट कीजिए, पैसा कमाइए, आपको ये सोचना है कि वो चैट करके पैसा कौन कमा सकता है और क्या उसका उद्देश्य होगा। तो कभी भी ना हमें शॉर्टकट और लालच नहीं अपनाना चाहिए। के विरुद्ध हम लोगों का लगातार अभियान चल रहा है। 13 फरवरी को नवादा जिले के वारसिलीगंज थाना अंतर्गत अफसर टोला बैतरिया गांव में साइबर अपराध कर्मियों के एकत्रित होने की गुप्त सूचना नवादा पुलिस को प्राप्त हुई। उसके द्वारा टीम गठित की गई, पदाधिकारियों का दल बनाया गया और कुख्यात। और गोपालगंज की चनावी जेल में एक हैरत अंगेज मामला सामने आया है, जहां एक कैदी ने पकड़े जाने के डर से मोबाइल फोन को ही निगल लिया। पेट में भयंकर दर्द होने पर उसे सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। जब डॉक्टरों ने उसकी जांच की तो उसके पेट से एक मोबाइल फोन मिला। कैदी के पेट में मोबाइल मिलने से जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। इस कैदी को 17 जनवरी 2020 को नगर थाने की पुलिस ने हजियापुर गांव के पास से स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था और इसके पहले भी कैशर अली जेल जा चुके हैं। अभी कहाँ है आप? एक्सरे हो गया सब? हाँ हो गया। मोबाइल पेट में से निकल गया? नहीं है, पेट में दर्द कर रहा है, पेट हल्का। और गोपालगंज जेल में पकड़े जाने के डर से मोबाइल निगलने वाला कैदी फिलहाल सदर अस्पताल में है। ऐसे में डॉक्टर का कहना है कि उसके आगे का इलाज और मोबाइल निकलने के बाद जांच की प्रक्रिया अब पूरी की जा रही है, जिसके लिए एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया जा रहा है और अगर जरूरत पड़ी तो पटना पीएमसीएच भी उसे रेफर किया जा सकता है। एक्सरे में एक फॉरेन बॉडी दिख रहा है तो उनको फर्दर इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट के लिए उनको हायर सेंटर भेजा जाएगा। अभी एक फॉरेन बॉडी दिख रहा है उनके एब्डोमेन में। नहीं तो उसके लिए क्या माने हो सकता है मेडिकली? उसके लिए और जांच होगा, और जांच करने के बाद से फिर पता चलेगा कि वो कितना बड़ा है, क्या है, और उस हिसाब से उसका आगे फर्दर प्लानिंग। और खबर मुजफ्फरपुर से, जहां एक पिकअप से लाखों रुपए की विदेशी शराब की बरामदगी की गई है। जिले के सकरा थाना क्षेत्र में हनुमान मंदिर के समीप पुलिस ने छापेमारी करते हुए एक पिकअप से विदेशी शराब बरामद कर लिया। हालांकि छापेमारी की भनक लगते ही कारोबारी फरार होने में सफल रहे।
शराब जो है बरामद हुआ है। 170 कार्टून शराब है और उसमें ये सरवसपुर हनुमान मंदिर से थोड़ा आगे किसी की गिरफ्तारी वगैरह हुई है? उसमें जिसकी संलिप्तता है उस संबंध में छापेमारी की जा रही है। और बोकारो के सेक्टर 12 स्थित में अचानक मुर्गियों के मरने से हड़कंप मच गया। अचानक हुई मुर्गियों की मौत से बर्ड फ्लू की आशंका जताई जा रही है, जिस कारण पशुपालन विभाग ने बोकारो के लोगों को अलर्ट कर दिया है। रांची से आई पशुपालन विभाग की टीम ने मरे हुए मुर्गियों का सैंपल लेकर कोलकाता और मध्य प्रदेश जांच के लिए भेज दिया है। हालांकि पशुपालन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अभी तक जांच रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन जो लक्षण है वो बर्ड फ्लू के कहे जा सकते हैं। तो अब बर्ड फ्लू है कि क्या ये हम नहीं बता सकते हैं। उस रूम नंबर 3 में 298 और 186 के आसपास में रूम नंबर 3 में RIR का अब तक 2 ब्रीड है RIR और कड़कनाथ। मुर्गियों की मौत हो रही है, इसका सैंपल भोपाल कलकत्ता गया भी है, लेकिन आधिकारिक तौर पे हमें इसकी जानकारी अब तक नहीं है। लेकिन हम लोगों ने कल ही बैठक करके अपने विभाग के अफसरों के साथ और LRS डायरेक्टर के साथ हम लोगों ने कल मीटिंग की है, जिसमें सहायक निदेशक कुकुट भी थे। हम लोगों ने रैपिड रिस्पांस टीम और क्विक रिस्पांस टीम हम लोगों ने बनाया है और एक पशु चिकित्सक होने के नाते मुर्गियां मर रही हैं, सस्पेक्टेड भी हैं। तो मैं ये अपील करूंगा जो भी मतलब मुर्गी खाने के शौकीन हैं, वो फिलहाल मुर्गी हो या अंडा हो उससे थोड़ा परहेज करें। और पटना सिटी में गाड़ी पार्किंग के विवाद में फायरिंग की घटना हुई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। और इसके बाद भड़के लोगों ने आरोपी उमेश राय के सामुदायिक भवन में आग ही लगा दी और एक स्कॉर्पियो को आग के हवाले कर दिया। लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस भी वहां पर पहुंची, जिसके बाद लोगों ने पथराव किया। हालात को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। ये तस्वीरें आपको नजर आ रही होगी, पटना सिटी की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर युवक की मौत के बाद हंगामा देखने को मिला। और देखिए, जब इस हंगामे की तस्वीर सामने आई, पुलिस को इस बात की सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंचती है, लेकिन लोग इतने गुस्से में थे, इतने आक्रोशित थे कि पुलिस वालों पर ही उन्होंने पथराव कर दिया और स्कॉर्पियो को आग के हवाले कर दिया। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक में आपको स्पष्ट नजर आ रहा होगा कि कैसे स्कॉर्पियो गाड़ी में आक्रोशित लोगों ने आग लगा दी और पुलिस टीम पर पथराव की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। गाड़ी पार्किंग के विवाद में ये फायरिंग की घटना घटी थी और इसी दौरान एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद सभी लोग, स्थानीय लोगों की ये तस्वीर है जो काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। और खबर जामताड़ा से, जहां चालना गांव में जंगली हाथियों ने एक व्यक्ति को कुचलकर मार डाला है। मृतक की पहचान मनोज बास्की के रूप में हुई है, जो चालना पंचायत के टोला रंगड़ा डीह का रहने वाला है। मिली जानकारी के अनुसार मनोज बास्की हाथी आने की सूचना मिलने पर देखने के लिए गांव के बाहर जंगल की ओर निकला था और इसी दौरान हाथियों की चपेट में आ जाने से ये दर्दनाक हादसा हो गया। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और वहीं इस घटना से ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। मौके पर पहुंचे विधायक इरफान अंसारी ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर मामले को शांत किया और मृतक के आश्रित को आर्थिक सहायता देने की बात कही। आपको बता दें कि 29 जंगली हाथियों का झुंड दुमका से एक बार फिर जामताड़ा में प्रवेश कर गया है और जिले के विभिन्न प्रखंड क्षेत्रों में लगातार विचरण कर रहा है और तबाही भी मचा रहा। 29 हाथी कल रात में आए और मैं हाथी के पीछे मैं भी लगा रहा और मॉर्निंग में 5 बजे घटना घटी है। मनोज बास्की जो आसपास ही था, अचानक हाथी ने उस पर हमला कर दिया और उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। अभी हम लोग लगे हुए हैं, पूरी रेस्क्यू टीम को हमने बुलाया है, पूरी पदाधिकारियों को हमने बुलाया है और कैसे अब इस हाथी को हम लोग यहाँ से खदेड़ें उसकी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। वहीं गुरुग्राम में मानव तस्करी के शिकार बच्ची को इलाज के बाद सिमडेगा लाया गया। एसटीयू थाने की पुलिस और दिल्ली शक्ति वाहिनी संस्था की टीम बच्ची को लेकर सिमडेगा पहुंची और इसी बीच बच्ची के अलावे जिले के 4 और बच्चियों को भी सिमडेगा CWC के अधिकारियों को सुपुर्द कर दिया गया।
दिल्ली से आए अधिकारियों ने बताया कि बच्ची को दंपति ने मारकर जख्मी कर दिया था। आपको बता दें कि गुरुग्राम की दंपति ने बच्ची को बंधक बनाकर रखा हुआ था। वहीं कुछ बच्चियों को उनके काम के पैसे तक नहीं दिए जा रहे थे। 4 लोग इसमें पकड़े गए हैं। FIR रजिस्टर गुड़गांव में हुआ है। 4 लोग पकड़े गए हैं और झारखंड की पुलिस इन्वेस्टिगेट अभी कर रही है और मुझे उम्मीद है कि इसमें और इन्वेस्टिगेशन में अगर इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन होगा तो कई और इसमें जो एजेंट्स हैं वो पकड़े जाएंगे। और अगली खबर चतरा से आपको बता दें, जहां तपेज इलाके में चर्चित प्रकाश यादव मर्डर केस का पुलिस ने 48 घंटे में खुलासा कर लिया और घटना में शामिल 4 हत्यारों को धर दबोचा है। एसडीपीओ अविनाश कुमार ने बताया कि पुरानी रंजिश में दोस्तों ने ही पीट कर प्रकाश को मौत के घाट उतारा था। सभी हत्यारे मृतक के ही मोहल्ले के रहने वाले हैं और आपस में रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले तपेज इलाके में प्रकाश कुमार यादव नामक युवक की पीट कर हत्या की गई थी, जिसके बाद मामले की तफ्तीश की जा रही है। एसआईटी ने शक के आधार पर टेक्निकल टीम के सहयोग से 1 दर्जन आरोपियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। पूछताछ के दौरान ही 4 आरोपियों ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। वहीं अन्य फरार आरोपियों के धरपकड़ को लेकर अभियान लगातार तेज कर दिया गया है। सभी लोगों ने बहुत ही पेशेवर तरीके से काम करते हुए कांड का उद्भेदन टेक्निकल सहायता से 24 घंटे के अंदर में कर दिया और गिरफ्तारी हम लोगों ने उसे तीसरे दिन लगभग कंप्लीट कर लिया। जब इन लोगों ने पूछताछ इन लोगों से किया गया तो इन्होंने अपने अपराध की स्वीकारोक्ति किया है। इन्होंने बताया कि इनके द्वारा घटना कारित की गई है। इन लोगों का आपस में दुश्मनी था। तत्कालिक कारण 1 जनवरी को भी इन लोगों के बीच में आपस में दुश्मनी हुई थी। और गिरिडीह की सुदूरवर्ती गांव लक्ष्मीपुर में अवैध रूप से संचालित चिमनी ईंट भट्टे से निकलने वाले धूल कण और धुएं से स्कूल के छात्र छात्राओं को काफी दिक्कत हो रही है। दरअसल स्कूल से महज 50 मीटर की दूरी पर चिमनी ईंट भट्टा संचालित है, जहां से लगातार भारी मात्रा में धुआं और धूल कण निकलते रहते हैं। बच्चे लगातार विरोध कर रहे हैं, बावजूद चिमनी ईंट भट्टा संचालक के कानों तक जू नहीं रेंगती। हालात का जायजा लिया संवाददाता एजाज अहमद ने। इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह जिले के अंतर्गत आने वाले तीसरी प्रखंड के लक्ष्मीपुर गांव में और अभी हम इस वक्त मौजूद हैं यहां के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में। कई दिनों से यहां के जो स्टूडेंट हैं, यहां के जो टीचर हैं, हम लोगों को बुला रहे हैं और इन लोगों की जो मुख्य समस्या है कि स्कूल के महज कुछ ही मीटर पर चिमनी भट्ठा है। आप साफ देख सकते हैं यहाँ पे ईंट का प्रोडक्शन होता है, ईंट को बनाया जाता है और यहाँ से पूरे इलाके में जिले भर में ईंटों का सप्लाई किया जाता है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि स्कूल के कुछ ही दूरी पर यहाँ पे चिमनी का भट्ठा है, जिसके वजह से लगातार यहाँ पे निकल रहे धूल कणों की वजह से यहाँ के छात्र और छात्राओं को काफी दिक्कतें हो रही है। इतना ही नहीं, जो यहाँ की जो लगातार धुआं निकलता है, इस धुआं से भी यहाँ के जो इलाका है प्रदूषित हो रहा है और लोगों को काफी दिक्कतें हो रही है। खास करके जो यहाँ पे स्कूली छात्र और छात्राएं पढ़ने के लिए आती है, उसे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि आपको बता दें पिछले कई वर्षों से ये चिमनी भट्ठा चल रहा है और लगातार शिकायत की जा रही है, बावजूद इन लोगों जो भट्ठा चला रहे हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कुछ बच्चों से भी बात करेंगे और अधिक समझने की कोशिश करेंगे। नाम क्या है बाबू? मुस्कान कुमारी। क्या दिक्कत हो रहा है इस चिमनी भट्ठा की वजह से? यहाँ से अगर धुआं वगैरह निकलता है तो उसी कारण हम लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है और उस गंदगी से हम लोग का ड्रेस वगैरह भी बहुत गंदा हो जाता है। तो आप लोग कब से परेशान हैं? तकरीबन 5-6 साल से। लेकिन आप लोग लगातार ये आवाज भी कर रहे हैं, हम लोगों को बुलाएं भी, क्या मतलब कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है? आप लोग मांग करते हैं कि ये बंद हो जाए? हाँ। नाम क्या है बाबू? दीपांशु कुमार। क्या दिक्कत हो रहा है भट्ठे की वजह से? क्यों इतना परेशान है तुम लोग? इसके कारण पूरा पॉल्यूशन फैलता है, पूरा वायु प्रदूषित हो जाता है और हम लोग सांस भी नहीं ले पाते हैं। और क्या दिक्कत हो रहा है? गाड़ी उड़ी का भी आना जाना होता है? हाँ, गाड़ी उड़ी का आना जाना होता है तो पूरा वायु इधर आ जाता है। अब इससे दिक्कत हो रहा है पढ़ाई लिखाई करने में। नाम क्या है तुम्हारा बाबू? रंजन कुमार। क्या कुछ कहना चाहेगा इसके बारे में? हम कहना चाहते हैं कि यहाँ से जो धुआं निकलता है हम लोग को बहुत एथी होता है और यहाँ से धूल कण उड़ता है, हम लोग को बहुत गंदा कर देता है ड्रेस ये सब। छात्र और छात्राएं हैं जो लगातार यहाँ से निकल रहे अवैध चिमनी भट्टे से धूल कण के वजह से परेशान हैं और इन लोगों की ये लगातार मांग है कि ये जो अवैध तरीके से संचालित हो रहा है इसे बंद कर दिया जाए, ताकि जो बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं वह खुली हवा में
स्वच्छ सांस ले सके। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और धनबाद के झरिया लिलोरी पथरा बालू गड्ढा स्थित पुरानी रेलवे कॉलोनी के पास अचानक ओबी डंप से आग धधक उठी, जिससे स्थानीय लोगों में खौफ का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि बीसीसीएल प्रबंधन और आउटसोर्सिंग ठेकेदार इस स्थान पर बिना परमिशन के ओबी डंप कर रहे हैं, जिसका ग्रामीण लगातार विरोध कर रहे थे। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ओबी डंप करने से आग बस्ती की ओर बढ़ गई। उनकी मांग है कि उन्हें दूसरी जगह किसी सुरक्षित स्थान पर बसाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। लोगों का कहना है कि यहां कभी भी किसी भी तरह की बड़ी घटना घट सकती है, जिसकी जवाबदेही बीसीसीएल प्रबंधन की होगी। हम लोग का घर के बगल में आ गया है और हम लोग को वहाँ बैठने का भी दिक्कत अब हो जा रहा है और ये पूरा साजिश है। कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, एरिया मैनेजमेंट जो है कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है और ये काम नाजायज तरीके से हो रहा है। हम लोग का मुद्दा था विस्थापित किसी को नहीं किया जा रहा है। हम लोग जबकि कागज में बना के दिए हैं कि तत्काल हम लोग को विस्थापित किया जाए, वो भी नहीं किया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।